हेलो दोस्तों, चीची चिड़िया चैनल पर आपका स्वागत है। एक घने जंगल में रीना और रेखा नाम की दो बहनें रहती थी। रीना बड़ी थी और वो हमेशा ही अमीर बनने का सपना देखती रहती थी। फिर एक दिन अरे रीना दीदी, तुम यहाँ पर बैठ के इतनी देर से क्या सोच रही हो? रेखा दीदी, मैं यहाँ बैठकर बस यही सोच रही थी कि इस जंगल के अमीर पंछी कितना अच्छा जीवन जीते हैं। इनके पास बड़े शानदार घोंसले और अच्छे अच्छे कपड़े और आने जाने के लिए हवाई जहाज हैं। लेकिन देखो, हम सभी गरीब पंछियों के पास क्या है? हमारे पास ना तो अच्छा घोंसला है रहने के लिए, ना ही अच्छे कपड़े हैं और ना ही हमें पूरा दाना मिलता है खाने के लिए। लेकिन दीदी, मैंने तो ये सुना है कि जिसकी किस्मत में जो लिखा है उसको वही मिलता है, और कभी भी किसी को उसकी किस्मत से ज्यादा कभी नहीं मिला है। तो फिर उन अमीर पंछियों के बारे में सोचकर हम क्यों दुखी हुए? हमारी किस्मत में जो लिखा है वो सब हमारे पास है। और हाँ रीना दीदी, ज्यादा सपने ना देखा करो। रेखा दीदी, तुम देखना, मैं उस पंछी से शादी करूंगी जो बहुत ही अमीर होगा और मुझे वो सब देगा जिसके मैं सपने देखती हूँ। एक दिन रीना की माँ उसके पास आकर बोलती है। देख रीना बेटी, मैंने तेरा रिश्ता तय कर दिया है। लड़का बहुत अमीर है, परंतु उसमें एक ही कमी है कि वो बहुत काला है। क्या तुम उस काले लड़के से शादी करोगी? माँ, मुझे काले और गोरे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तो बस एक अमीर पंछी से शादी करनी है। रीना जल्दी से शादी के लिए मान जाती है और कुछ ही दिनों में उसकी शादी उस अमीर कौवे से हो जाती है। शादी के बाद रीना बहुत ही आराम से अपने ससुराल में रहने लगती है। फिर कुछ दिनों बाद रीना अपने मायके वालों से मिलने के लिए आती है। अरे रीना दीदी, बताओ ना, आपकी ससुराल में सब ठीक है और तुम खुश तो हो ना? हाँ हाँ रेखा दीदी, मैं अपनी ससुराल में बहुत खुश हूँ। मेरी ससुराल वाले बहुत अमीर हैं। देख, मैं कितनी महंगी हवाई मोटर में यहाँ आई हूँ। अब मुझे कहीं भी जाने के लिए उड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। रेखा बहन, तू भी किसी अमीर पंछी से शादी कर ले और आराम से अपनी जिंदगी गुजार। अरे दीदी, मैं इस बारे में नहीं सोचती हूँ, और ना ही मैं अमीर या गरीब मानती हूँ किसी को। मेरी किस्मत में जो भी पंछी भगवान ने लिखा है, मेरी उसी से शादी सही टाइम आने पर हो जाएगी। चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तू पगली है क्या, जो तू हर टाइम ज्ञान भरी बातें करती रहती है? तुझे कुछ नहीं पता कि बिना पैसों की जिंदगी कैसे चलती है। कोई बात नहीं रेखा बहन, बस मैं तो तेरा भला ही सोच रही थी। फिर घर के बाकी सभी सदस्यों से मिलकर रीना अपने हवाई मोटर में बैठकर शान से चली जाती है। और उसी साल रेखा की भी शादी एक लक्कड़हारे से हो जाती है। लक्कड़हारे के साथ रेखा बहुत खुश थी। फिर एक दिन रीना उससे मिलने रेखा के ससुराल में आती है। छी छी छी, रेखा दीदी, तुमने एक लकड़हारे से शादी की है? अब तू देख, तेरा घर कितना छोटा है। तुम्हारे पास खाने के लिए भी दाना नहीं है और कई दिनों से भूखी है। मैं ना कहती थी कि बहन तू एक अमीर पंछी से ही शादी करियो, परंतु तू उस टाइम बहुत ज्ञान देती थी कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देख तेरी कैसी हालत है। दीदी, ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ पर बहुत ही खुश हूँ। आप गलत समझ रही हो। मेरे पास वो सब कुछ है जो भगवान ने मेरी किस्मत में लिखा था। अरे तू पगली है, अब फिर से वही ज्ञान देने लग गई है। मुझे नहीं सुनना है तेरा ज्ञान। अरे नहीं दीदी, आप तो बुरा ही मान गई। मेरा ये मकसद नहीं था बोलने का। चल कोई बात नहीं बहन, अगर तुम्हें कभी भी कोई दिक्कत हो जाए कि घर में खाने को दाना ना हो, तुम्हारे पति के पास कोई काम ना हो, तुम्हारे पास पैसे ना हो, तो मुझसे मांग लेना। मेरे पास बहुत पैसे हैं। अगर मैं उनमें से थोड़े से पैसे तुम्हें दे भी दूंगी तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब तेरी बड़ी दीदी होने के नाते मैं इतना तो कर सकती हूँ, क्योंकि क्योंकि मैंने हमेशा से तेरा भला चाहा है। दीदी शुक्रिया। रीना दीदी, आपने मेरे बारे में ऐसा सोचा। फिर रीना पैसों के अहंकार से भरी बातें बोलकर वहां से अपने ससुराल चली जाती है। और रीना के जाने के बाद रेखा रीना की कई बातों के बारे में सोचकर बहुत ही दुखी होती है। दीदी को आजकल बहुत ही घमंड हो गया है पैसों का। लगता है हमारी पुरानी जिंदगी भी भूल गई है। ये बहुत ही दुख की बात है। ऐसे ही कई साल बीत गए और रीना के पति की एक हवाई मोटर क्रैश में मौत हो जाती है, जिससे उसके ससुराल वाले उसको उनके बेटे की मौत का जिम्मेवार ठहराकर उसे अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। घर से बाहर निकालने के बाद
वो अपने मायके में जाती है, परंतु तब तक उसके माता पिता भी मर चुके थे। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो अब क्या करे और कहाँ जाए। फिर तभी उसे अपनी छोटी बहन रेखा के बारे में याद आता है। अरे रीना दीदी, आप यहाँ इतने सालों बाद? मैंने तो सोचा था कि कहीं आप हमें भूल गई हो। पर पहले ये बताओ, आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? रेखा दीदी, मुझे पैसों का घमंड हो गया था, इसलिए भगवान ने मुझे ये सजा दी है। दीदी, आखिर हुआ क्या है? दीदी, मेरे पति की मौत एक मोटर क्रैश में हो गई थी, जिससे नाराज होकर मेरे ससुराल वालों ने मुझे अपने घर से निकाल दिया है। मगर मैं घर से बेघर हो गई हूँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। दीदी, आप रोना बंद करो। आप मेरे साथ रह सकती हो। मेरा घर छोटा है, पर इस घर में रहने वालों का दिल बहुत बड़ा है। वो तुम्हें भी यहाँ रहने देंगे। अब से तुम यही रहोगे और हम दोनों बहनें मिलकर खुशी खुशी रहेंगे। ठीक है रेखा दीदी, परंतु मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैंने बचपन से लेकर आज तक आपका बहुत दिल दुखाया है। कोई बात नहीं बहन, भला मैं आपसे कैसे माफी मंगवा सकती हूँ? आप तो मेरी बड़ी बहन हो, और माँ के बाद बड़ी दीदी ही तो माँ के स्थान पर पूजनीय होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करने के साथ ही हमारे चैनल चीची चिड़िया को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।